Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. So अब समर ब्रेक्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं हर जगह, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रेश तरीके से एक बार फिर से पढ़ाई। दोबारा से हम अपने रिदम में आते हैं। आज हम बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन उसे कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स की पोस्ट हैं जिनने यहाँ से मोर देन 60% मार्क्स अचीव किए हैं और इन सभी बच्चों ने अपने 10th क्लास से कुछ ना कुछ इंक्रीज किया है, 5%, 10%। यही यहाँ पे एक बेनिफिट है कि आप जो हो उससे ज्यादा ही ऊपर बन के निकलोगे। तो ऐसे ही रिजल्ट आपको चाहिए तो आप गिवन नंबर में कॉल कीजिए, ठीक है, कांटेक्ट कीजिए, चाहे आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, ऑनलाइन कोचिंग लेनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा था फर्स्ट चैप्टर का, उसको स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब बच्चों सबसे पहले होता है मतलब इसका तालमेल। हमने क्या करना है, तालमेल बैठाना है अपने साथ के एम्प्लॉइज के साथ। तो अगर बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है, बिजनेस में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है तो हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती है। कोऑर्डिनेशन के लिए मिनिमम कितने लोगों का होना जरूरी है? 2। कोऑर्डिनेशन के लिए मिनिमम कितने लोगों का होना जरूरी है? 2 लोगों का। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना। अब बिजनेस में सिर्फ एक ही पर्सन है तब तो मुझे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी नहीं। कोऑर्डिनेशन के लिए मिनिमम कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है? 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या कहना चाह रहा है? द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। सिंक्रोनाइजिंग मतलब होता है जोड़ना। सिंक्रोनाइजिंग मतलब क्या होता है? जोड़ना, मिलके काम करना ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबके साथ मिलके जोड़ के काम करने को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो इस पे बात पे हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि क्या होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर हम ये समझ गए तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कोऑर्डिनेशन को समझना। एक बिजनेस है, ठीक है, इसमें ये कुछ टॉप लेवल के लोग हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने बिजनेस को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैं बहुत सारे तो नहीं, सिर्फ 4 बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले इनने एक डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट बना दिया? परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। ऐसे ही फिर एक डिपार्टमेंट बना दिया इनने, कौन सा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक इनने कौन सा डिपार्टमेंट बना दिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसे ही इनने एक कौन सा डिपार्टमेंट बना दिया? सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट इनने एक कौन सा डिपार्टमेंट बना दिया? फाइनेंस। कौन सा डिपार्टमेंट बना दिया? फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये जो सारे डिपार्टमेंट है ना बच्चों, ये आपस में लिंक होते हैं एक दूसरे से। अगर ये अपना अलग काम करेगा, ये अपना अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से हम इन सब की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे हम क्या अचीव कर सकें? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कैसे? अब बात को समझना। परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है सारी चीजों को परचेज करना। परचेज करने में सबसे मेन होता है रॉ मटेरियल। अब किस क्वालिटी का, किस तरीके का रॉ मटेरियल परचेज करना है, वो परचेज डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? मशीन में डाल के प्रोडक्शन करना। सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? उसको बेचना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है? पैसे लेना और पैसे देना। अब सेल्स डिपार्टमेंट के पास एक कंप्लेन आई कि सर आपके प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले इस बात को किसको बताएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि सर कस्टमर ये शिकायत या ये प्रॉब्लम बता रहा है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा हम तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो परचेज डिपार्टमेंट है ना, वो रॉ मटेरियल उस क्वालिटी का परचेज नहीं कर रहे हैं जिससे मैं अच्छा प्रोडक्शन कर सकूं। तो ऐसे तो ये सब एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे।
इसीलिए यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की। किस चीज की जरूरत होती है, कोऑर्डिनेशन। इनके बीच में तालमेल बैठाना, कोऑपरेशन बैठाना। ये भी गुड क्वालिटी के रॉ मटेरियल परचेज करे, ये अच्छे से प्रोडक्शन करें, ये अच्छे से सेल्स करें, और ये अपना फाइनेंस का काम देखें। तो ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आगे क्या बोल रहा है, एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म 5 बेसिक फंक्शन। कह रहा है सभी मैनेजर्स को कितने में फंक्शन प्रोवाइड करने होते हैं, 5। दीज फंक्शन आर लिंक्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड बाय अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ये जो भी फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये लिंक और सिंक्रोनाइज्ड होते हैं कॉन्सेप्ट से, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। बिना इसके आप वो फंक्शन फॉलो नहीं कर सकते हो। तो हमने टॉपिक सबसे पहले जो आज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के लिए क्यों जरूरी है। तो इसके अंदर हमने 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं। पहले क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन की वजह से यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है जोड़ना, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या आता है, यूनिटी। एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेट्स मतलब भी जोड़ना होता है, जो जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको भी जोड़ना। कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजंस की वजह से हमें इसे एसेंस, जरूरी मानते हैं। वो क्या है, कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो भी हमारे फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सबको परफॉर्म करने में मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों, कोऑर्डिनेशन की। मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगेन्स एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमें प्लानिंग से ही हो जाती है, जो यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेस्ड ऑन प्लान द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। प्लान के अकॉर्डिंग ही हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। स्टाफ इज रिक्रूटेड, सेलेक्टेड, ट्रेन्ड एज पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्लान। टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, डायरेक्शन आर गिवन। कंट्रोलिंग इंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये जो 5 फंक्शन है, ये प्लानिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग, ये स्टाफिंग, ये डायरेक्टिंग और ये कंट्रोलिंग, इन सब में ही हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल दी लेवल्स। कितने लेवल होते हैं हमारे, 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इन तीनों लेवल में हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की। कह रहा है टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल को क्यों जरूरत पड़ती है, जितनी भी एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की उनको क्या कर सके हम, इंटीग्रेट कर सकें। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। मिडिल लेवल को क्यों जरूरत है, कि वो बैलेंस कर सके मिडिल लेवल की एक्टिविटीज को। लोअर लेवल को कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की एक्टिविटी को हम इंटीग्रेट जोड़ कर सके, तो वहां पे हमें जरूरत होती है। लास्ट, कोऑर्डिनेशन इज मस्ट फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन मस्ट है, कोऑर्डिनेशन क्या है, मस्ट है फॉर द सर्वाइवल और सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये डिपार्टमेंट आपस में मिलके काम नहीं करेंगे बच्चों, तो हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा तो हम सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकते। इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है इनके बीच में यूनिटी लाने में, इनके बीच में तालमेल बैठाने में। तो जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा हम गोल अचीव नहीं करेंगे, गोल अचीव नहीं करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है सर्वाइवल और सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सब लोग मिलके काम करेंगे तभी हमारा बिजनेस ग्रो होगा, अदरवाइज नहीं। अगली हेडिंग है हमारी जो हमने इसमें बच्चों पढ़नी है, नेचर फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेचर या फीचर कैसा है कोऑर्डिनेशन का, कह रहा है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स।
कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेट मतलब होता है बच्चों जोड़ना, ग्रुप एफर्ट्स। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। कोई लोग परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई सेल्स में काम करता है, कोई कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं बच्चों? सेल्स। ऐसी कोई फाइनेंस में काम करता है। तो इन सब की एक्टिविटीज को, जितने भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अंदर काम कर रहे होंगे, कुछ लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, कुछ सेल्स में काम कर रहे होंगे। इन सब की एक्टिविटीज को, जो भी ये काम कर रहे हैं, उन सब की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, ग्रुप में काम करना है, जिससे हम क्या कर सकें? गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। अब यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब है वो जो भी काम कर रहे हैं उसको ये इंश्योर करना है कोऑर्डिनेशन में कि वो एक डायरेक्शन में करें, उनके एफर्ट्स को यूनाइट कर दें। क्या कर दें? यूनाइट कर दें एक डायरेक्शन में, जिससे हम क्या अचीव कर सकें? गोल को। थर्ड पॉइंट कह रहा है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कैसी प्रोसेस है? नेवर एंडिंग फंक्शन, जो कभी खत्म नहीं होती। एक बार आपने दो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन तालमेल कराया, कॉम्प्रोमाइज कराया, ऐसा नहीं है कि दोबारा भी जरूरत पड़ सकती है। थर्ड है कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब होता है एवरीवेयर। परवेसिव मतलब क्या होता है? एवरीवेयर। कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फंक्शन। It is required at all the levels in all the departments. Business as well as non-business organization requires coordination. कह रहा है कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमें हर जगह है, चाहे आप किसी भी लेवल में काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। लास्ट पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों? लोअर लेवल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिजनेस में जो टॉप में है लोग हैं वही कोऑर्डिनेट करवाएंगे। हर एक लेवल में हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन। तो इसीलिए लिखा है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मतलब होता है नोइंगली। डेलिब्रेट मतलब क्या होता है? नोइंगली। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम जानबूझ करके फॉलो करवाते हैं, जिससे कंफ्यूजन और कियोस ना हो। क्या कहना चाह रहा है? एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कियोस। कह रहा है सारे मैनेजर जितने भी हैं वो कोशिश करते हैं कि हम कौन सी एक्टिविटी फॉलो करें? कोऑर्डिनेशन, जिससे कंफ्यूजन या कियोस ना हो। While performing various activities in the organization, manager deliberately perform coordination function. Deliberately perform coordination function. इसका मतलब है knowingly, वो जानबूझ करके कौन सा फंक्शन फॉलो करवाता है? कोऑर्डिनेशन, जिससे सब लोग मिलजुल के काम करें। A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner, even where members of department will cooperate and work. तो क्लियर हो गए छह पॉइंट। अब आ जाते हैं अगली हेडिंग में, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है या उसकी नीड क्यों है, फायदे क्या है या उसकी नीड क्या है। सबसे पहला बोल रहा है ग्रोथ इन साइज। क्या बोल रहा है? ग्रोथ इन साइज। अगर सभी डिपार्टमेंट मिलके काम करेंगे, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे यहां पे। अब सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करेंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो हम क्या अचीव कर लेंगे बताइए? ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो रहे हैं, इस साल भी अचीव करा, अगले साल भी अचीव करा, तो हमें अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। जब अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो फिर हम अपने बिजनेस के साइज को क्या करेंगे? और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, और ब्रांचेस खोलेंगे, और क्या खोलेंगे? और ब्रांचेस खोलेंगे। समझ में आ रहा? तो जब सब लोग मिलके काम करेंगे, एक डायरेक्शन में करेंगे,
तो हम गोल्स को अचीव करेंगे। गोल्स को अचीव करेंगे तो ग्रोथ इन साइज, बिजनेस क्या होगा हमारा, बड़ा होगा। बिजनेस क्या होने लग जाएगा, बड़ा होने लग जाएगा। तो ये लिखा है ग्रोथ इन साइज। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस with the increase in use of organization, because in large organization there are more number of person working. Each individual has his own needs and objective, so there is more need to bring together or synchronize the efforts of these employees towards common goal. कह रहा है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे हमें कोऑर्डिनेशन की और ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग टाइप इंडिविजुअल्स काम करते हैं और सबकी नीड्स अलग अलग होती है। उनकी नीड्स को फुलफिल करना और उनके एफर्ट्स को यूनाइट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन की। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन बच्चों वही आ गया डिपार्टमेंट का। क्या आ गया, डिपार्टमेंट वाला। कह रहा है द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो भी फंक्शन होते हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट। जैसे मैंने भी बनाया था, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, लाइक दैट। सेक्शन और डिवीजन, एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेटेड बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंट टू इट्स ऑब्जेक्टिव। तो आगे कह रहा है जो जितने भी डिपार्टमेंट है सब अपने डिपार्टमेंट को पहले प्रेफरेंस देंगे, उसको ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश कम करेंगे। क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं। एक परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऐसी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ऐसी मान लीजिए एक सेल्स डिपार्टमेंट है, और ऐसी ही एक कौन सा डिपार्टमेंट है, फाइनेंस। सारे डिपार्टमेंट हैं ये। तो सारे डिपार्टमेंट कैसे काम करेंगे, अपने डिपार्टमेंट के गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। मतलब सब ये चाहेगा मैं अच्छा परफॉर्म करूं, ये चाहेगा मैं भी अच्छा परफॉर्म करूं, ये चाहेगा मैं भी अच्छा परफॉर्म करूं, और ये चाहेगा मैं भी अच्छा परफॉर्म करूं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब तक हम मिलके काम नहीं करेंगे तब तक हम कौन सा गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो ये सब क्या करते हैं, अपना पर्सनल गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये डिपार्टमेंट अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, ये अपने। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होगा कि वो उसको क्या टारगेट होगा कि वो सेल्स क्या करें, इंक्रीज करें। वो क्या करे, सेल्स इंक्रीज। अब सेल्स इंक्रीज करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, एडवर्टाइज। क्या किया बच्चों, एडवर्टाइज किया। मान लो किसी स्टार को ले आया, अब उस स्टार ने क्या लेगा उसको एडवर्टाइज करने के लिए, फीस, पैसे लेगा ना, तभी तो एडवर्टाइजमेंट करेगा। अब जैसे ये पैसे लेगा तो इससे इसकी सेल्स तो बढ़ जाएगी, लेकिन किसको प्रॉब्लम आ जाएगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। कैसे, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि वो जो हमने उसको फीस दी है वो कौन देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। पैसे देने पड़ेंगे, या फाइनेंस डिपार्टमेंट मना कर देगा कि हम एडवर्टाइज नहीं करवाएंगे। तो सब इसका काम होगा कि प्रॉफिट ज्यादा हो फाइनेंस डिपार्टमेंट का। अब किसी को एडवर्टाइज कराएंगे, उसको फीस देंगे, तो उसकी वजह से फाइनेंस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो सब इस तरीके से आपस में कंफ्लिक्ट होता है। तो इसको ठीक करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो पॉइंट है वो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपने अपने गोल होते हैं, सब उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जबकि क्या होना चाहिए, दोनों डिपार्टमेंट आपस में मिलके अच्छे से बात करके दोनों मैनेजर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते, जिससे किसका गोल अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो। अब ऐसे करने से तो एक गोल अचीव कर लेगा, दूसरा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ये है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। कह रहा है सो देयर इज मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेक्शन एज दे आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कह रहा है मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज। सबको कैसे काम करवाना है, एक साथ, जिससे हम क्या कर सकें, क्योंकि ये सभी किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का। द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंस अमंग डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम मिनिमाइज कर सकें, कम से कम कर सकें जो भी डिफरेंसेस हैं किसके बीच में,
डिपार्टमेंट के बीच में। लास्ट पॉइंट है बच्चों स्पेशलाइजेशन। लास्ट पॉइंट क्या है? स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या है? स्पेशलाइजेशन के अंदर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके टॉप लेवल में बहुत सारे कौन काम करते हैं? एक्सपर्ट काम करते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी। तो जो भी इसमें एक्सपर्ट होगा, मान लो एक ये सीए है, ठीक है, ये क्या है? चेयरमैन है, ये मैनेजर है, ठीक है, ये ऐसी एक और एक्सपर्ट है, ऐसी बहुत सारे एक्सपर्ट काम करते हैं और ये सोचते हैं कि हम ही बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है और जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो डिसीजन बेस्ट है और वो दूसरे को वैल्यू नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन की। इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन। कह रहे हैं मॉडर्न organization are characterized by high degree of specialization. Therefore, organization needs to employ specialist or expert. Feel that they are only qualified people and they always take right decision in right direction. कह रहा है जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आजकल सब एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, जॉब में रखना पड़ता है जो ये एक्सपर्ट है, और ये क्या सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन है और यही क्वालिफाइड है और कोई नहीं है, और ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ राइट डिसीजन लेंगे और राइट डायरेक्शन में, जो भी डिसीजन इन्हें लिया बिल्कुल सही है, गलत नहीं हो सकता। कह रहे देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग काम करते हैं। If all of them work in their own way, it will result in chaos and confusion. कह रहा है बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम करते हैं और सब अगर अपने अपने तरीके से काम करेंगे तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में chaos और confusion होंगे। So there is need to coordinate the activities of all the specialists in a common direction to get the maximum benefit of these specialists. तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कह रहा है कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेट करने की जरूरत पड़ती है इनकी एक्टिविटीज को, जिससे हम इनका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर होगी बात? ठीक, तो यहां तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर लाएंगे, फिर थर्ड चैप्टर, फिर तीनों की कंबाइंड केस स्टडी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप अच्छे से लेक्चर्स को पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, अपने नए लोगों के साथ जुड़वाइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी ही। थैंक यू सो मच।